हाय गाइस, मैं हूं स्वप्निल खेर। आप सभी का मेहता शेयर मार्केट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और जो आज हम लोग बात करने वाला है 10 सितंबर को क्या हुआ था और 11 सितंबर को क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मैंने कल वीडियो में बताया था 24,850 के ऊपर अगर जाता है, यहाँ पे कोई अगर बुलिश अगर कैंडल बनती है तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, बाय करने की कोशिश करने वाले हैं। तो मार्केट में हुआ क्या? एक्चुअली मार्केट में हुआ कि गैप अप मार्केट ओपन हुआ। मार्केट में क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ और मार्केट गैप अप ओपन होते ही मार्केट ने 5 मिनट में क्या हुआ, ओपन होते ही नीचे आ गया। दान अगर मार्केट ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने एक रील बनाई थी। रील मैंने बताया था मैंने कि मार्केट में इस लेवल से अगर 5020 के ऊपर अगर जाता है तो हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। और मैंने वैसे ही बताया था कि 24,950 के नीचे अगर जाएगा तो गैप को फिल करेगा और मार्केट क्या होगा, ऊपर की ओर जा सकता है। और एक्चुअली हुआ क्या, मार्केट क्या हुआ, ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। मार्केट ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। हम लोग यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं, सजेस्ट नहीं कर रहे थे। सजेस्ट का मतलब होता है कि मैंने लाइव मार्केट नहीं बताया था कि मार्केट यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर नहीं जाएगा तो हम लोग बाय करेंगे। अगर यहाँ से अगर मार्केट को ऊपर अगर जाता था तो निफ्टी को बाय करने के लिए नहीं बताया था, बैंक निफ्टी को बाय करने के लिए मैंने बताया था। ठीक है, निफ्टी में नहीं किया, हम लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं, इस तरीके से मैंने बताया था। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे मैंने क्यों नहीं बताया कि बाय करना है। तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि यहाँ पे हमें ना बायर यहाँ पे कोई स्ट्रांग देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मार्केट ऊपर तो चला गया, बट यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। आरएसआई में निगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि बायर यहाँ पे स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पे बायर क्या है, वीक है। और मार्केट यहाँ क्या करेगा, नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा। तो ये लाइव मार्केट में मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या किया, इस लेवल से मार्केट नीचे की ओर आएगा, ऐसा मैंने पहले बताया था। ये कब बताया था मैंने, 10:10 को बताया था। ठीक है, 10:10 में बताया था कि मार्केट क्या करे, ऊपर तो जा रहा है बट ये नहीं क्या फेक ब्रेकआउट करके मार्केट क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। ये एविडेंस मेरे पास है, ये एविडेंस मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर देखोगे, ये वीडियो अगर आप जूम करके अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ तो यहाँ पे अगर देखोगे कि ये लेवल आपको नहीं क्या देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि मार्केट क्या कर रहा है, यहां से लेके नीचे की ओर आएगा। कौन से लेवल तक आएगा, ये देखो 24,967 तक आने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, ये लेवल मैंने बताया था। और हम लोग ये कितने बजे का मैंने ये बताया था, ये अगर रील अगर आप देखोगे, ठीक है, आपने अगर नहीं नोटिफिकेशन बेल को प्रेस किया होगा तो आपको ये रील आती होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि ये मार्केट इस लेवल तक आ सकता है, ये मैंने भेजा था 10:10 को। ठीक है, 10:10 में यहाँ पे अगर आप देखोगे 10 यहाँ पे 10 मिनट आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था। तो यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग निफ्टी में, हम लोग यहाँ पे कहीं तो भी थे। ठीक है, 10:10 में तो हम लोग यहाँ पे थे। मार्केट उसके बाद ऊपर गया और मैंने बताया था कि मार्केट क्या करेगा, नीचे की ओर आएगा। और कौन से लेवल तक आएगा, तो यहाँ पे देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम को मैं मॉडिफाई अगर करता हूँ तो शार्प मार्केट उसी लेवल तक आ चुका है। मार्केट शार्प उस लेवल तक आया और मार्केट ने क्या किया, वहां से नहीं किया, ऊपर जाने की कोशिश की और मार्केट ने रेस करना चालू कर दिया था। बट ये कैसे पॉसिबल होता है, तो यहाँ पे यहाँ तक ही क्यों है, इसका रीजन है कि यहाँ पे नहीं क्या हमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पीओआई यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके वजह से मार्केट इस लेवल तक आने की कोशिश की गई है। ठीक है, उसके बाद नहीं क्या मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे अगर हम लोग मार्केट अगर नीचे की ओर अगर आता है तो मेटा प्रीमियम मैंने बताया था कि यहाँ से मार्केट जब नीचे की ओर आएगा तो ये क्या होता है, कॉल क्या होता है, नीचे की ओर जाता है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये कॉल क्या होता है, नीचे की ओर आएगा और ये पुट क्या होता है, ऊपर के ओर जा सकता है। तो यहां से देखो ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। तो मैंने ये क्यों बोला कि कॉल को हम लोग सेल कर सकते हैं और पुट को हम लोग बाय कर सकते हैं, इसका रीजन है कि अगर मार्केट नहीं कर रेस्ट अगर करता है तो उसका थीटा माइनस होता है। अभी थीटा क्या होता है ये अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट में लिखिएगा थीटा क्या होता है, आपको नहीं क्या उसके डिटेल में नहीं क्या बताया जाएगा, व्हाट इज द थीटा। ठीक है, इस तरीके से कमेंट करके आप बता सकते हो। ठीक है गाइस, तो उसके बाद यहाँ पे अगर देखोगे तो उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट अगर करने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी में कितना नहीं गया, ऊपर गया और कितना नीचे आ गया। तो यहां से जब नीचे आया तो ये देखो आपको ये जो कॉल का प्रीमियम है ये नीचे आ चुका है और ये पुट का प्रीमियम है ऊपर जा चुका है। जितना कॉल का प्रीमियम नीचे है उतना पुट का प्रीमियम नहीं गया। उसका रीजन है कि वहां पे थीटा क्या हुआ, कम हुआ और वेगा भी वहां पे क्या हो रहा था, कम हो रहा था। दोनों का बेनिफिट, दोनों की वजह से मार्केट में क्या हुआ, पुट नहीं बढ़ा और दोनों की वजह से क्या हुआ, ये कॉल का प्रीमियम नीचे आ चुका है गाइस। तो कब नहीं क्या कॉल को बाय किया जाता है, कब पुट को नहीं किया बाय किया जाता है, कब कॉल को सेल किया जाता है, कब नहीं क्या पुट को नहीं किया सेल किया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। अभी यहाँ से नेक्स्ट नहीं क्या 11 नहीं किया सितंबर को, मतलब कल क्या हो सकता है मार्केट में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ पे अगर देखो गाइस, अगर मार्केट आज टुडे अगर मार्केट यहां से लेके ऊपर की ओर चला जाता था तो हम लोग यहां पे बोलते कि मार्केट कल नहीं क्या बेरिश होता, मार्केट इस लेवल तक आने की कोशिश करना चाहिए था।
बट ये मार्केट ने आज ही नहीं किया, ऊपर तो गया बट ये नीचे आ चुका है। इसी का मतलब है कि मार्केट ने क्या कल 11 सितंबर को मार्केट यहां से हम लोग नहीं क्या बुलिश नहीं क्या रैली देखने की कोशिश करेंगे। जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो हो चुके हैं, अब यहां से फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकता है। तो फ्रेश बाइंग यहां पे नहीं गया 25,020 के ऊपर हम लोग यहां से बाय के लिए हम लोग देख सकते हैं। तो क्या हम लोग यहां से अगर हम लोग सेलिंग के लिए अगर देखना चाहते हैं तो कौन से लेवल पे देखेंगे सेलिंग के लिए? यहाँ पे 24,850 के नीचे हम लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। बाइंग के लिए हम लोग 25,020 के नीचे 25,020 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। बट ये गाइस यहाँ पे अगर देखिएगा मार्केट में ये स्ट्रांग नहीं किया, यहाँ पे रिसेंटली जो हाई बनाया था ये 21 अगस्त को बनाया था, मार्केट इस लेवल तक जा सकता है। अगर मार्केट ने 25,150 को अगर ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे और भी हमें बुलिश रैली देखने को मिल सकता है। तो मार्केट में क्या होगा, कल क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, जो भी पीओआई है उसको लेगा और मार्केट क्या होगा ऊपर की ओर और भी जाने की कोशिश करने वाला है। तो मार्केट ऊपर जाके नीचे आएगा और ऊपर जाएगा, ये मार्केट का एल्गोरिथम होता है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में अगर बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी में मैंने बताया था, बैंक निफ्टी के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, तो यहाँ पे अगर देखो कि बैंक निफ्टी में तो मार्केट में मैंने बताया था कि मार्केट अगर इस लेवल से अगर नीचे अगर आता है तो गैप को फिल करेगा और मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है। अगर मार्केट इस एरिया में अगर ऊपर चला जाता है, यहाँ पे अगर देखोगे कि 54,550 के ऊपर अगर चला जाता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखो इस लेवल को अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे मैंने बताया था कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप डिस्कशन ग्रुप में अगर देखोगे तो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में मैंने बताया था कि क्या हो सकता है लेवल्स। तो अगर लेवल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे अगर देखोगे इस एरिया में हमें क्या करना था, बाय करना था। ठीक है, वो कहाँ तक जाएगा, इस एरिया तक जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने ये सब कुछ चीज बताया था कि मार्केट यहां से क्या ऊपर की ओर जाए। जब मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल का प्रीमियम क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, जैसे ही इसने ब्रेक कर दिया गाइस, यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे नहीं क्या बाय करने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते थे। तो यहाँ से कितना पॉइंट्स हमें अर्न हो चुका था, 150। बट हम लोग प्रॉफिट कहाँ पे बुक कर सकते थे, हम लोग यहाँ पे नहीं क्या 90 पॉइंट पे हमें प्रॉफिट बुक कर सकते थे। और जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, आप यहाँ पे अगर देखोगे प्रॉफिट बुक करने के लिए मैंने बताया था, वहां से मार्केट क्या हुआ, नीचे की ओर आया। ये देखो यू कैन बुक प्रॉफिट 1034 को मैंने बताया था, 1034 जहां पे अगर आप देखोगे यही कुछ टाइम नहीं गया दिखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, प्रॉफिट था एज अ बैंक निफ्टी में। अगर कल की अगर मैं बात कर लूं, कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, तो यहाँ पे मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूं। तो यहाँ पे देखो 1 आवर में आपको एक क्लियरिटी आएगा कि मार्केट अगर इस लेवल से 54,430 को अगर ब्रेक कर देता है तो गैप को फिल करने के लिए नीचे आएगा, देन अगेन मार्केट क्या होगा, ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा। हम लोग यहाँ पे बुलिश ही रहने वाले हैं। बट अगेन कि मार्केट अगर यहां से अगर नीचे की ओर आता है, कौन सा लेवल है, अगर मार्केट इस एरिया से 54,070 से अगर नीचे की ओर आता है तो हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकता है। बट ये बिल्कुल नहीं होगा, मार्केट नीचे आके ऊपर जा सकता है। बट पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट नीचे आके ऊपर जाएगा या कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहां से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो यहां से अगर हम लोग अगर बाय अगर करेंगे, अगर यहां पे अगर देखोगे 54,620 के ऊपर अगर जाएगा तो ये मार्केट कहां तक जा सकता है, 55,040 के करीब यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मार्केट यहां तक जाके रिवर्स करेगा, जहां पे पीओआई है उसको लेगा और मार्केट फिर से निकल ऊपर की ओर जाने की कोशिश करने वाला है। स्ट्रॉन्ग बाइंग बैंक निफ्टी में कौन सा रहेगा, 55,160 के ऊपर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें देखने को मिल रहा है। वैसे अगर मैं सेंसेक्स की अगर मैं बात कर लूं तो अगर आप सेंसेक्स में अगर देखना चाहते हो तो सेंसेक्स में क्या था, मार्केट में क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ, देन अगेन मार्केट ने क्या गैप ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर चला गया। यहाँ पे अगर आरएसआई का देखते हो, यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में, और मार्केट क्या करेगा, जो भी पीओआई है उसको लेने की कोशिश की, जो भी गैप थी वो गैप को फिल करने की कोशिश की, मार्केट ने गैप फिल कर दी है। अगर यहाँ पे एक समझदारी वाली बात है कि अगर ये आज अगर नहीं गैप डाउन नहीं होता, सॉरी गैप अप होके नहीं गैप को फिल नहीं करता तो मार्केट नहीं कल नहीं क्या नीचे आने की कोशिश करता। बट ये आज गैप फिल करने की वजह से मार्केट ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर सकता है। क्यों ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो यहां पे हमें पता चलता है कि जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं, मार्केट यहां से ऊपर की ओर जाने को देखने को मिल रहा है। तो ये कहां तक जाएगा, 81,920 के नियर बाय हमें देखने को मिल सकता है। फिर मार्केट क्या करेगा, ऊपर तक जाएगा। स्ट्रॉन्ग बाइंग सेंसेक्स में कहां देखने को मिल रहा है, 82,250 के तरफ हमें देखने को मिल रहा है। बट यहां पे अगर हम लोग देखते हैं कि निफ्टी में कौन से सेक्टर ने नहीं किया,
परफॉर्मेंस किया है, कौन से निके स्टॉक ने नहीं किया परफॉर्मेंस किया है, कौन सा स्टॉक नहीं किया ऊपर की ओर गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइज, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक और विप्रो हो गया है, टीसीएस, मतलब आईटी सेक्टर यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है। उसकी वजह से हमारा क्या हुआ, निफ्टी क्या हुआ, ऊपर की ओर जा चुका है। अगर निफ्टी अगर कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी में, तो गिफ्ट निफ्टी में हम लोग देखते हैं कि मार्केट में यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि 44 पॉइंट्स यहाँ पे हमें गैप अप देखने को मिल रहा है। तो मतलब हमारा मार्केट इस एरिया से लेके ऊपर की ओर नहीं गया, गैप अप ओपन होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं अगर गैप अप ओपन होता है तो हम लोग 5 मिनट वेट करेंगे और उसके हाई के ऊपर हम लोग यहाँ पे बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को नहीं क्या प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।